नमस्कार दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है। दरअसल हम भारत के इसी हरकेश पहलवान अखाड़े पर मौजूद हैं। आज यहाँ पर एक शिक्षक जो हैं एक गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं। ताई कमांडो जो 15वीं ओपन नेशनल जो चैंपियनशिप है उसमें गोल्ड जीत के लाए हैं। ये सादाबाद की कुरसंडा गांव के रहने वाले हैं और आगरा विश्वविद्यालय के आगरा कॉलेज में ये शिक्षक हैं। इन्होंने कई सारी प्रतियोगिता जीती हैं, लेकिन अब 15वीं प्रतियोगिता जो ताई कमांडो की हुई है वहाँ पर इन्होंने गोल्ड जीता है। इनसे इनके जो मेहनत की है इन्होंने किस लेवल पे की है और कहाँ से इन्होंने कितनी शुरुआत की थी उसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं संतोष कुमार जी। संतोष कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई। ये गोल्ड है, ये दो गोल्ड जीते हैं इन्होंने उज्जैन में। तो इनकी ये जो जर्नी है इसके बारे में जानेंगे। आपका बहुत स्वागत है। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, मतलब कहाँ से इस प्रतिभा का मतलब आगमन हुआ? सर, मैं जो है इत्तफाक से 93 तक की जो मेरी लाइफ है, 1993 तक की, वो मेरी सिटीज़ में रही है। तो बचपन में मैं कराटे का शौकीन था, तो मैंने कराटे बचपन में सीखा था। फिर हम लोग, पिताजी की पोस्टिंग सिद्धार्थ नगर चली गई, गोरखपुर के पास। तो हम लोगों ने कहा कि हम गांव में रहेंगे 3-4 साल। तो मैं उन दिनों यहाँ गांव में आ गए, हम 4 साल रहने। तो 93 से लेके 97 तक 93 से लेके 97 तक मेरा मतलब गांव में रहना हुआ। 94 में हमारे परिवार में लाखन सिंह पहलवान जी हैं, तो मैं उनके भैया के साथ रहता था। दंगलों में जाना, कुश्ती देखना, अखाड़े में पहुंचना। तो मेरी एक प्रक्रिया बन गई। तो मुझे पहले रुझान मेरा कुश्ती की तरफ हुआ, क्योंकि पढ़ने में काफ़ी मेधावी छात्र था। तो पिताजी ने मुझे अनुमति नहीं दी कि तुम कुश्ती लड़ो, लेकिन मैं व्यायाम बहुत करता था। अखाड़े पे देखता था बड़े पहलवानों को, तो बड़ा मैं प्रफुल्लित होता था। फिर मैं घर में आके अभ्यास करता था। ऐसे ही सन 94 में करीब 1 साल के बाद, 1 साल मैंने प्रैक्टिस कुश्ती की, व्यायामों में की। पहले मैं कराटे हल्का फुल्का सीखा था मैंने। मेरे पिताजी की पोस्टिंग कानपुर में रही, झांसी रही हैं, कई जगह और भी रहे हम लोग, तो वहाँ थोड़ा बहुत सीखते रहे, लेकिन ऐसा कोई रुझान नहीं था। तो जब मैं BA पार्ट 1 का स्टूडेंट पेशावर में था, SBJ ब्रजेंद्र जनता महाविद्यालय से पढ़ा हूँ मैंने, BA किया वहाँ से। तो 94 में मेरे जो पहले मार्शल आर्ट के गुरु थे वो सादाबाद के ही व्यक्ति थे, शायद उनको नहीं जानते। आज एक बहुत अच्छा मौका है मैं उनको, उनकी पहचान बनाऊं। मार्शल आर्ट के जो मेरे पहले उस्ताद कुंफू के थे वो कंचन लाल थे। बहुत फेमस पर्सनैलिटी है सादाबाद की। क्या नाम है उनका? कई सारे एनिमल्स की आवाज़ निकालते हैं। तो ईश्वर की प्रेरणा से मैं ऐसे किसी गुरु की तलाश में था, क्योंकि मेरा जो आइकॉन है, जो मेरा आइडियल है, वो ब्रूसली है। मैं सन 94 में ब्रूसली को पोस्टर्स लाना, उनकी इमेज को देखना, उनकी फाइट के बारे में पढ़ना, वो मेरा जुनून था। गुरुजी का नाम क्या था आपके? मेरे गुरुजी का नाम, जो पहले मार्शल आर्ट के गुरु थे, वो कंचन लाल जी थे सादाबाद में। तो मैं, आपको विश्वास नहीं होगा, कुछ मेरे मित्र बैठे हुए हैं यहाँ, महेश सिंह जी हैं, योगेंद्र पहलवान जी हैं। तो मैं सन 94 में करीब जुलाई के महीने में कांटेक्ट में आया। तो मेरी यही तलाश थी कि मुझे जहाँ गुरु मिलेगा मैं वहीं इस विद्या को सीखने जाऊँगा। तो मार्शल आर्ट के गुरु जो मेरे कुंफू के उस्ताद थे, वो कंचन लाल जी को लोग जानते नहीं हैं, लेकिन वो मार्शल आर्ट के बहुत खिलाड़ी पर्सन हैं। तो पहली बार जब मैं उनके पास मिलने गया तो उन्होंने कहा, तुम सादाबाद में महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज है तुम्हारा, वासुदेव विद्या मंदिर के बगल में। तो उसमें कहा तुझे सुबह 5 बजे आना पड़ेगा, मैं कुछ देर के लिए आया करूँगा तुझे सिखाने। तो मैं सुबह 4 बजे गांव से साइकिल से निकलता था। बहुत कम लोगों को पता है, कुछ मेरे मित्रों को पता है। तो मैं 4 बजे साइकिल से जाके 4:15 बजे सादाबाद पहुँचता था। और फिर गुरुजी मेरे 5:45-6 बजे करीब आते थे। तो वो मुझे प्रैक्टिस सेट बताते थे। उनकी मार्केट में एक दुकान भी थी, वहाँ अपनी बाउंड्री में कराया करते थे। तो ऐसे करके मैं 2-2.5 घंटे प्रैक्टिस करता था। कुछ पल के लिए वो आते थे, 15-20 मिनट के लिए, फिर मुझे कुछ टेक्निक्स देते थे। अब मेरे पास कोई अपोनेंट नहीं था फाइट करने के लिए, या किसके साथ में और भी चीज़ें करूँ, क्योंकि इस गेम में बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। जैसे पहलवान जानते हैं, अगर आपके साथ फाइटर नहीं है कोई आपके लेवल का, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ऐसे करके कंचन लाल के पास मैं 94 से लेके और 97 तक चुपचाप मेरी सीक्रेट जर्नी चलती। मैं वहाँ सीख के आता, फिर मैं घर पे भी 4-4 घंटे 5-5 घंटे व्यायाम करता था। ईंटें तोड़ना, प्रैक्टिस करना, किट बैग लगाना। मेरे चाचा जी खड़े हैं, राजकुमार चाचा, इनके, उनको मेरे बारे में पता है। मैं बंद कमरे में बहुत व्यायाम करता था, लेकिन मुझे कोई उस्ताद नहीं मिल पा रहा था कहीं पॉपुलैरिटी के लिए। अब कंचन लाल जी थे, तो कंचन लाल जी किसी एसोसिएशन से नहीं जुड़े थे, क्योंकि इसमें एक, जब तक ओलंपिक गेम में नहीं था पहले मार्शल आर्ट्स, ये मार्शल आर्ट्स कोई नया गेम नहीं है। मार्शल आर्ट्स का एक ब्रांच है ताइक्वांडो। तो इसकी जो टॉप की ब्रांच कुंफू वगैरह है वो मैंने सीखी हुई है, कराटे भी सीखा हुआ है। अब इसका एक ताइक्वांडो जो गेम आ गया, एक कोरियन कराटे है। अब ये पॉपुलर हो गया है, ये ओलंपिक गेम्स में भी है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी है और एशियन गेम्स में भी है। 2000 में ओलंपिक में लॉन्च हुआ था ये, लेकिन उस समय इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो हम लोग इतने एक्टिव अवेयर नहीं थे। तो 97 तक मैं उनके कंचन लाल के टच में रहा और काफ़ी चीज़ें मैंने उनके अंडर में सीखी। वो एक ऐसे उस्ताद थे जिन्होंने मुझे ऐसी टेक्निक्स दी
कि मैं उन सीक्रेसी को यहाँ बयान नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि वो टेक्निक्स किसी मेडल के थ्रू फॉलो नहीं होती, लेकिन आवश्यकता पड़ने में बहुत मदद कर सकती हैं आपको। आपकी जान खतरे में आप बच सकते हैं, दुश्मन को कैसे परास्त कर सकते हैं, अपने से 4 गुने ताकतवर दुश्मन को कैसे आप हमला बोल के आप उसको काबिज कर सकते हैं अपने आप को। तो ऐसी बहुत टेक्निक्स मैंने सीखी और वो टेक्निक्स मुझे आगे बहुत काम आई। फिर हमारे पिताजी का ट्रांसफ़र आगरा में हो गया 97 में, और जैसे ही 97 में ट्रांसफ़र हुआ तो फिर मैं आगरा पहुँच गया। बस मुझे जिस चीज़ की तलाश थी वो मुझे मिल गई, और इसके बाद मैंने टाई कमांडो ज्वाइन किया। 95 से ही मैंने ज्वाइन कर लिया था, और मैं सादा यहीं गांव से आगरा जाया करता था, उनके साथ टच में भी था और आगरा भी जाता था। मैं इतना शौकीन था कि मैं मार्शल आर्ट के जो मेरे टाई कमांडो के गुरु बने, जो कि बहुत पॉपुलर गेम भारत में कोरियन कराटे बन गया, ये मास्टर पंकज शर्मा मेरे इसके गुरु हैं। आज जहाँ भी मैं पहुँच गया हूँ इस हाइट पे, अब वही मेरे इंटरनेशनल कोच हैं इस समय। उन्हीं के अंडर सुपरविजन में मेरी ट्रेनिंग चल रही है, और 95 से लेके और मैं 97 में ट्रांसफ़र हो गया, फिर मैं फुल टाइम करने लगा। तो 2000 तक मैंने ये गेम किया, और उस बीच में मैंने काफ़ी मेडल्स निकाले, और मैं 98 में ब्लैक बेल्ट का एग्ज़ाम क्रॉस किया मैंने। जो ब्लैक बेल्ट का एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, कराटे में भी होता है, और कराटे जो है वो क्या कहते हैं, वो आजकल ओलंपिक्स में नहीं है, तो आजकल टाई कमांडो ओलंपिक्स में, क्योंकि ये किक का गेम है। इसमें द टाई कमांडो माने टाई माने किक, क्वान माने पंच, डू माने आर्ट। अब मिक्स ऑफ किक एंड पंच आर्ट इज कॉल्ड टाई कमांडो। तो इसने किक पे फोकस किया, ये बहुत पॉपुलर हो गई। अब 2000 में इसका ओलंपिक में हुआ तो उतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी, तो मैंने ज़बरदस्त उनके अंडर में ट्रेनिंग की। उस समय मैं पीक पे था, टॉप पे। अचानक से क्या हुआ, मैंने MA इंग्लिश किया, तो मेरा जो जुनून था, जो मुझे कुछ बनना था, मुझे IAS बनना था एक्चुअली। तो IAS बनने का मेरे को जुनून पैदा हुआ, और मैं उस समय पीक पे था इसमें मार्शल आर्ट्स में। वहाँ मुझे इस करियर को छोड़ना नहीं था। अगर मैं उस समय आगे बढ़ता रहता तो मैं उस समय बहुत आगे निकल सकता था। हो सकता है आज मैं और भी कुछ कर पाता शायद, क्योंकि अपने मुंह से कुछ कहना नहीं चाहिए। हाँ, तो कहीं मैं ज़्यादा सफल हो सकता था उस फील्ड में, लेकिन मैं जहाँ भी हूँ अच्छा हूँ। गैप हुआ। हाँ, तो 2000 में मैंने उस गेम को छोड़ दिया, और मैंने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की 2-3 साल। उसके लिए 16-16, 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो उसमें मेरी पढ़ाई छूट गई। इसके बाद फिर मैंने PhD शुरू कर दी। PhD का मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। मेरे सादाबाद में गुरु हैं डॉक्टर RN शर्मा, जो बिसावर की डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे सरकारी। मैं वहाँ BA करता था, उनके टच में आ गया। और मैं आपके सादाबाद क्षेत्र में बिसावर में जो SBJ डिग्री कॉलेज है, मात्र मैं 22 साल का था उस समय, 20-22 साल का, 21-22 का था MA करते ही। और वहाँ मैं जो है बिसावर डिग्री कॉलेज में गुरुजी ने मेरा अपॉइंटमेंट करा दिया, तो PhD भी कर और यहाँ पर बच्चों को पढ़ा भी, BA क्लासेस ले, और मैं ट्यूशन भी पढ़ाई वहाँ पर। तो ऐसे करके मेरी यात्रा जो इस जर्नी से थी वो थोड़ी भटक गई। लेकिन उसी बीच में जैसे ही मैं 2003 में मैंने टीचिंग ज्वाइन किया बिसावर डिग्री कॉलेज में, इसके साथ ही मेरे मास्टर पंकज शर्मा जी ने मुझे क्लब दिलाया आगरा में, राधा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड फिटनेस सेंटर। तो मैंने करीब 5.5 साल, यानी मैं मार्शल आर्ट से जुड़ा हुआ था, लेकिन जो प्रोफेशनल फाइट का पार्ट था वो छोड़ चुका था। अब मैं केवल क्लब चलाने में आ गया। तो मैंने वहाँ पर क्लब में एरोबिक्स, योगा, बॉडी बिल्डिंग और आपकी मार्शल आर्ट्स के सारी ब्रांच, जैसे मार्शल आर्ट्स में बहुत सारी फाइट्स होती हैं, कुंफू उसका एक बेसिक एक ऐसी आर्ट है जिसके अंदर ये सारी आर्ट्स आती हैं। तो मैं बच्चों को वहाँ सिखाया करता था। तो मैं 2003 से लेकर और 2007 के बीच में मैंने वो क्लब रन किया, साथ में टीचिंग करता रहा। फिर मैं बिसावर डिग्री कॉलेज के बाद फिर मेरे अपॉइंटमेंट्स देश के रेनाउंड इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गए, मैं वहाँ पे निकल गया, फिर बाहर निकल गया। ऐसे करके मैं उसके टच में, फिर मेरी माता जी को लकवा मार गया 2005 में। घर की स्थितियाँ ऐसी हो गई, शादी भी हो गई, जॉब भी, मदर को पैरालिटिक स्ट्रोक हो गया, वो बिस्तर पे आ गई 8.25 साल। तो फिर मेरा जुनून इधर से ठंडा हो गया। अब इत्तेफाक से जब कोरोना पीरियड आया 2021 के आसपास, तो फिर मेरे जो गुरु हैं मास्टर पंकज शर्मा, जैसे आज इन्होंने मेरे को गुरुजी ने इतना मेरे को आज मतलब मजबूत कर दिया अंदर से कि अब मैं बैठूंगा नहीं शांति से, और बहुत जल्दी अगला मेडल लाने की चाहत है मुझे, कहीं से भी आए वो निकले और लगातार आते रहें। तो फिर ऐसे करके मैं 2021 तक इस गेम से बाहर हो गया। फिर मैं आया, फिर मैंने आगरा में नेशनल ओपन हुई, उसमें भी मैंने गोल्ड निकाला था। लेकिन उस समय मुझे शौक नहीं था, ऐसा लगा मैं ठीक है अब छोड़ो, हल्का फुल्का कर रहा था उस समय। लेकिन लास्ट ईयर से मेरे अंदर जुनून पैदा करी। एक दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया, जैसे गुरुजी ने अखाड़े बुलाया, उन्होंने कहा बेवकूफ़, हर उम्र में मार्शल आर्ट सीखी जा सकती है, तुम कोई जीरो पे तो नहीं हो, आपने जहाँ छोड़ी थी वहाँ से वक्त लगेगा 4-6 महीने, लेकिन उस आर्ट को दोबारा शुरू करो। तुमने ऐसे मेडल सर्टिफिकेट क्यों ले रखे हैं, गोल्ड वोल्ड, इनका कोई मतलब नहीं, तुमने एज ए खिलाड़ी फिटनेस बेकार कर दी अपनी, इतने मोटे हो गए आप। तो ऐसे करके 1 साल पहले मैं गुरुजी के टच में दोबारा आ गया। उन्होंने कहा तू कुछ मत कर, लेके ग्राउंड पे आया कर, बस तू ग्राउंड पे आएगा तो अपने आप तू मोटिवेट होगा। तो ऐसे करके मैं 1 साल पहले मैं बताता नहीं था लोगों को, इसमें मुझे लोग कॉपरेट नहीं करते, हंसते थे कि तू इस उम्र में कैसे कर लेगा, ये तो तेरा बुढ़ापे की उम्र है 40 साल के ऊपर हो गया, तू अब कैसे कर पाएगा इन चीज़ों को, इसमें तो 20 साल के और 15 साल के 16 साल के लड़के चाहिए।
बहुत स्टेमिना और बहुत पावर और फुर्ती का गेम है। तो इस उम्र की जो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, अब तो कैसे करेगा, चोट लग जाएगी, ठीक नहीं होगी, ऐसे करके मुझे डिमोटिवेट करने वाले बहुत लोग थे। लेकिन मैं पहलवान जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ करीब 2017 से, और मैं नियमित यहाँ पर जब मुझे मौका मिलता है प्रोफेसर की नौकरी से तो मैं इस अखाड़े पर ज़रूर आता हूँ। लेकिन मैंने एक काम अच्छा किया कि मैं पिछले 20 साल में डिप्स खूब मारता हूँ, 500 डिप्स मार के घर से निकलता हूँ। ये मेरा लाइफ का रूटीन है, हमेशा यही रहा है। पहलवान जी के पास आगे और प्रेरित होता रहता था। इनको देख के मुझे जागृति मिली पहले 21 में कि मैंने पहलवान जी यूथ मॉडल के लिए आइकॉन है। अब देखिए, जिस उम्र पे लोग रेसलिंग को छोड़ देते हैं उस उम्र पे पहलवान जी रेसलिंग को लगातार मेंटेन किए हुए हैं, और भारत केसरी का खिताब बताइए 20 बार 21 बार जीत चुके हैं, और पूरे विश्व में नाम फैल गया इनका, पूरे भारत में तो विश्व लेवल की हस्ती है आज की डेट में। और लोग इनको देख के मतलब मोटिवेट नहीं हो रहे। मुझे इनसे मोटिवेशन मिला तो मैं आता गया, पहलवान जी से शेयर भी करता था, पर सोचता था हंसेंगे लोग यार तू कैसे मार, क्योंकि उसमें तो वैसा फुर्तीला गेम है ना, पूरी किक खोलना, उस लेवल पे फाइट करना, किक्स को ले जाना। ऐसे करके मैंने 21 में गेम हल्का शुरू किया, और लास्ट ईयर 23 में मैंने इस गेम को टॉप लेवल पे शुरू कर दिया। 23 में आते ही मैंने रीजनल लेवल के मेडल्स निकाले, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडल निकाले शुरुआत करके, स्टेट पे गोल्ड निकाला मैंने अभी 6 महीने पहले। फिर ऐसे करके फिर सर ने कहा नेशनल में चल, मैं जा नहीं रहा था उज्जैन, गुरु जी का नहीं चलना पड़ेगा तू। महाकाल का मैंने दर्शन किया, उनकी ऐसी कृपा हुई कि मैं आगे बढ़ता चला गया, और मुझे खुद पे विश्वास नहीं कि मैं इतना कमाल कर पाऊंगा। और ऐसे करके मैं आज आगे आ गया, और आज मास्टर पंकज शर्मा के नेतृत्व में, उनके सुपरविजन में मैं करीब 2.5 घंटे सुबह व्यायाम कर रहा हूँ, 2.5 घंटे शाम को कर रहा हूँ, 5 घंटे दे रहा हूँ, और 1 घंटे मालिश वालिश भी करता हूँ, क्योंकि पहलवानों से बहुत कुछ सीखा हुआ है। तो लाखन सिंह पहलवान मेरे जो परिवार के हैं वो हमारे पहले गुरु थे कुश्ती में, और कंचन लाल सादाबाद से थे। डॉक्टर RN शर्मा सादाबाद के हैं, वो मेरे शिक्षा गुरु रहे। तो मैंने 2 सब्जेक्ट में PhD कर रखी है। मैं इंग्लिश सब्जेक्ट में भी PhD हूँ, पॉलिटिकल साइंस में भी PhD हूँ, अंतर्राष्ट्रीय लेखक भी हूँ, मैं किताब भी लिख चुका हूँ, और करीब 20 वर्ष का अध्यापन कार्य भी कर चुका हूँ। मैंने बहुत सारी कोचिंग्स में और बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पढ़ाया हुआ है। तो ऐसे करके अब मैं डाइवर्ट होता गया, लेकिन अल्टीमेटली इस लाइन में दोबारा आ गया हूँ। अब जो है घर में स्वागत हुआ है, अखाड़े में स्वागत हुआ है, इसका कैसा लग रहा है? मुझे मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं हरकेश पहलवान जी को या क्षेत्र की जनता को या अपने परिवार के सारे रिश्तेदार भाई बंधु जो मेरे बचपन के लंगोटिया यार हैं, ये सब यहाँ खड़े हुए हैं, तो ये मुझे मोटिवेट करने आए हैं और कह रहे हैं कि भाई तू आगे बढ़, क्योंकि अब ये गेम पहलवान जी ने जैसा बोला कि ओलंपिक 2028 आ रहा है, तो मेरी निगाह कहीं उस पर है कि मैं नेशनल में अगर नॉन स्टॉप मैं नेशनल लेवल पे गोल्ड सिल्वर कुछ लाता रहूँगा, और जो स्पेशल इसके कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करता रहूँगा, तो ऑफ कोर्स मेरा सिलेक्शन कहीं आगे हो सकता है। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स हैं और एशियन गेम्स आ रहे हैं, उस पर मेरी निगाह है। इसके अलावा एक स्पेशल कंपटीशन इसका वर्ल्ड टाई कमांडो चैंपियनशिप होता है, जो हर 2 साल में ऑर्गेनाइज होता है, अमेरिका में होता है वो, तो उस पर मेरी निगाह है। तो ऐसे करके जो बहुत चीज़ एक्टिविटी है इसमें अगर आगे बढ़ना, स्टेट भी हो रहा है, नेशनल भी हो रहा है, इंटरनेशनल बहुत हैं। तो अगर सब पहलवान जी ने बताया कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहुत चीज़ें हैं। बोल दाऊ बाबा मेरे आगरा कॉलेज के प्राचार्य जी ने के पास में मिलने गया तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया कि तुम तो देश की सेलिब्रिटी हो भाई, तो बड़ा मोटिवेट मिला कि मेरा जो बॉस है मेरे कॉलेज में वो मेरे को मोटिवेट कर रहा है। उन्होंने कहा तुम इस गेम को आगरा कॉलेज में शुरू करो, आपको सपोर्ट करेंगे, टीचर्स बोल रहे हैं, हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, आपकी फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे, जो भी आपका खर्चा आएगा किसी लेवल पे। और लोगों ने ऐसा ही बोला है कि जहां आपकी चैंपियनशिप हो, आप जॉब की टेंशन मत लीजिए, आपको छुट्टियां मिलेंगी और आप आगे बढ़िए। और पहलवान जी ने मेरा सम्मान करके मतलब मुझे गदगद कर दिया, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और हरकेश पहलवान जी के अखाड़े पे मेरा जो सम्मान हुआ है, ये मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा सम्मानित होना जो 21 बार भारत का केसरी है, और मेरी जिंदगी का जो टॉप पहलवान है वो हरकेश पहलवान है, जो मेरे आइकॉन है। बलवंती बारे की जय। योगेंद्र पहलवान जी, ये हरकेश पहलवान जी के परम मित्र हैं और मेरे लंगोटिया यार हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़े मोटिवेट फैक्टर हैं। हो सकता हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज चूकूंगा नहीं इस मौके पे। ये मेरा वो है हमें इस बात की क्या कह रहे थे? पहले मैं कह दूं सर 2 मिनट, इनको भी थोड़ा कह दूं। ये मेरा वो भाई है जिसको उस समय सुविधाएं नहीं थी, अभाव था। ये इतनी बढ़िया पहलवान रहा है उस जमाने में, इसको ये मेरे साथ का ही है और ये प्रेरणा स्रोत रहा है कि इतना व्यायाम शायद ही किसी व्यक्ति ने किया हो। 4-4, 5-5 हजार दंड बैठक करना, खेती का पूरा काम करना, 50-50 बोझों को कूटना उस जमाने में, और सुविधाओं के बाद बहुत मेहनत, शरीर से इतना बढ़िया बदन कसीला हुआ है आज भी, बेशुमार ताकत है। तो मैं जब फाइट लड़ रहा था तो मेरे दिमाग में 2 ही शक्ल थी, हरकेश पहलवान जी और योगेंद्र पहलवान जी।
यानी कि चल तू आगे बढ़। और मास्टर पंकज शर्मा मेरे उस्ताद हैं, वो मेरे मोटिवेट फैक्टर है। आज मैं उनको यहाँ लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं ला पाया, लेकिन किसी प्रोग्राम में मैं आपको जरूर लाऊंगा। बिल्कुल। और कंचन लाल ऑफ कोर्स मेरे प्राइमरी के टीचर हैं उस लेवल पे, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर वो चीज डाली थी शुरुआत में जो मुझे जरूरत थी उस समय। हम भी तो मैं सबके प्रति बहुत आभार प्रकट लेवल पे गोल्ड लेके आए ये और देश बहुत का अच्छी बात है। बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है कि मास्टर साहब बता रहे हैं अपने जो पुराने गुरु हैं स्टार्टिंग के, हाँ और ये किसी खिलाड़ी को भूलने नहीं चाहिए। बिल्कुल चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि जिसने लंगोटी बांधना या चलना सिखाया है, बिल्कुल। और बीच बीच में कोच आते रहते हैं, बलते रहते हैं, पर किसी को कभी भी कितनी भी उपलब्धि है जाए, कोई अपना दोस्त यार या छोटा है बड़ा है, अमीर है या गरीब है, या अपना रिश्तेदार है, कोई भी गरीब अमीर, ये एक परमात्मा की देन है। और जो जितने बार अपने कोच हैं और साथी हैं उनको ना भूलें, तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैं माँ साहब ने बता रहे हैं कि अपनी स्टार्टिंग के गुरु है, तो ये बहुत अच्छी बात है इनकी। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि कभी किसी को भूलना नहीं चाहिए जिसने जो साथ में चला है। कभी भी ये नहीं है कि हम इतने पैसे वाले और इतने बड़े खिलाड़ी हो गए, गुरु तो को कभी उसको नहीं भूल भूलना जाए। चाहिए। नहीं, गुरु को भी तो भूलना ही नहीं चाहिए, और कि जो साथ के खिलाड़ी हैं और वो भी नहीं भूलने चाहिए, और कोई भी अपने बुजुर्ग हैं या बड़े, उनका सम्मान नहीं भूलना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, कोई भी है एक्स वाई लड़ाई वाला है या मेरे परिवार में चाचा जी खड़े हैं, ये इनके परिवार के लोग हैं, बड़े चाचा जी हैं, ताऊ इनको भी बहुत खुशी हो रही है ये कि तो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे पहले कि तू बेवकूफ, इस गेम में इतना आगे था 2000 में, तू छोड़ क्यों गया? कुछ साल पहले चाचा जी कह रहे थे तू साले कुछ नहीं कर पाया, तू बेवकूफ कहने सब छोड़ दिया, तू बहुत आगे जा सकता था। तो मेरे चाचा जी से मुझे प्रेरणा मिली दोबारा। हाँ, लड़ाई होती रहती थी। मैं पापा मम्मी डरते थे मेरे थोड़ा सा कि कहीं चोट फाट होगी, इसमें डर लगेगा। हाँ, थोड़ा खतरनाक तो हो जाता है ना। तो सादाबाद क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बहुत चरणबद्ध दंडवत आभार है कि भैया हमारे भारत केसरी होते हुए भी भैया ने एक मनोबल बढ़ाया डॉक्टर संतोष कुमार सिंह का। और सर जो अपने आप में, मैं पहलवान जी से पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन इनकी इस छवि से एक अलग ही इमेज बनी है, और मुझे लगता है कि हम अगली बार से पहलवान जी आदेश करना, जो भी बच्चा आपके यहाँ से आएगा उसका हर एक का स्वागत हम अपनी जिम्मेदारी पे लेके करेंगे। मेरा बच्चा नहीं है, मैं आपका ही बच्चा है। मेरे पास तो देखो राजस्थान से, एमपी से, हरियाणा से, ये बच्चा हरियाणा का है, कमेटी रहेगी तो ये पास में है। तो ये बाहर के बच्चे हैं। मुझे एक दुख होता है कि मेरे यहाँ क्षेत्र कोसंडा गांव से, मेरा गांव सुरतिया नहीं है, मेरा गांव आज कोसंडा है, तो यहाँ से कोई भी बच्चा पहलवानी नहीं कर रहा है। एक बच्चा आता था, उसके बारे में किसी ने क्या क्या कहा था, तो बहुत दुख होता है कि गांव में खड़ा होते हुए भी कोई बच्चा नहीं कर रहा है। तो ऐसा है कि देखो, नौकरी के लिए सब करते हैं, तो नौकरी ये क्या नौकरी खिल से नहीं मिलती है। और पहले कई हमारे पहलवान है, कोई डीएसपी है, कोई तहसीलदार है, कोई एसडीएम है। तो ये माँ साहब हैं जब तो पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों को, तो ये भी तो मेडल लेके आए। ये उनका नाम संतोष कुमार सिंह है, कुरसंडा के रहने वाले हैं, और मेरे संपर्क में ये उस समय से हैं जब ये करीब 17-18 साल के, तब से निरंतर मेरे संपर्क में रहे हैं। बीए किया, एमए किया, पीएचडी किया, और अपने कॉलेज में भी रखा था, उसके बाद और कई कॉलेजों में लिया है। अब ये आगरा कॉलेज में है इस समय, और ताइक्वांडो में बहुत दिन से इनकी रुचि है ही, 15-20 साल से। तो ये तब से इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि बीच में 10-15 साल का गैप हो गया था, लेकिन उसके बाद ये नए सिरे से दोबारा शुरू किया है। तो ये बड़े गर्व की बात है कि 40 साल की उम्र का आदमी इस समय ऐसे खेलकूद प्रतियोगिताएं फिर से स्टार्टिंग कर रहा है, ये बड़े गर्व की बात है। और हमारा तो ये एक तरह से अब फैमिली मेंबर है, जो परिवार का ही एक सदस्य है, और बहुत सम्मान करता है हर तरह से। आपके द्वारा शुभकामनाएं दी गई हैं। हमें इनको पूरी शुभकामना और आशीर्वाद दिया है कि जीवन में सफल हो गए और इससे भी बड़ी बुलंदियों पर पहुंचोगे। उन्होंने तो डिमोटिवेट कर दोगे तो फिर संतोष जी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये इंटरनेशनल लेवल पर भी इसी तरह के गोल्ड लेके आए और अपने गांव, क्षेत्र और देश का नाम रोशन करें। हमारी भी इनसे यही कामना है कि आगे इस खेल में आगे तक जाएं, और जो इंटरनेशनल गेम आ रहे हैं उनमें भी अपनी सहभागिता निभाएं। हमारी खबर आपको कैसी लगी, राय कमेंट करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।